आज की कथा का जो विषय है सेवा भाव या सेवा भाव, ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है बिकॉज आप सब लोग डिवोटी हैं और आप लोगों को सेवा करके शुद्ध होना है और सेवा करके शुद्ध होके आपको फिर लोगों को सेवा में लगाना है और फाइनली जो भगवान चाहते हैं वो यही है ना। अतः कृष्ण नामादि ना भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवेन मुखे ही जीवा दो स्वयं में सुरत। सारा कुछ अपने आप स्फुरित हो जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्वयं में स्फुरित, सब कुछ अपने आप होने वाला है, स्वयं में स्फुरित होने वाला है। मतलब आपको कोई स्पेशल एंडेवर नहीं करना कि कोई चीज आपको जनरेट करनी है, ऑटोमेटिकली होगा। जैसे हम एक सेवा करते हैं, हम जब विवाह करते हैं, हम कुछ कार्य करते हैं और अपने आप बच्चा पैदा होता है माँ के घर में। 1 महीना 2 महीना 9 महीना वो अपने आप होता है। माँ को और प्रभु को कोई स्पेशल मेहनत नहीं करनी, उनको एक सेवा करनी है जो भगवान के निमित्त है। बाकी कैसे होता है पता नहीं है, कैसे फीचर्स बन रहे हैं, कैसे आईज नोज सब कुछ बन रहा है। और इस संसार में जो लोग परेशान है वो इसीलिए परेशान है कि वो ढंग से कार्य नहीं करते। अब कोई कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि वो ढंग से मेहनत नहीं करता, वो कमाता नहीं है, वो आलसी है। कोई कहता है मेरी लोगों से डीलिंग अच्छी नहीं है क्योंकि वो सही तरीके से डील नहीं करता। सब कुछ कार्य पे ही निर्भर करता है, ठीक है ना। आप कैसा कार्य करोगे वैसा ही आपके सामने निकल के आएगा। तो एक एक शब्द में जान ले कि सेवा क्या है और भाव क्या है और सेवा भाव क्या है, एक एक शब्द में। तो सेवा वास्तव में क्या है, एक वॉलेंटरली एक्शन है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हमारा एक कार्य जिसमें कोई आशा नहीं है, निस्वार्थ किया गया कार्य सेवा कहलाता है। और वही कार्य जब स्वार्थ से किया जाता है तो वो कार्य कहलाता है, काम कहलाता है। वो काम कहलाता है या कार्य कहलाता है, कर्म कहलाता है। कर्म में और सेवा में एक छोटा सा फर्क हो जाता है कि वॉलेंटरी एक्शन है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, निस्वार्थ कार्य को ही सेवा कहा गया। अब वो किस किस लेवल पे जाती है वो अलग है। अंधे को सड़क पार कराना, प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाना, ये सब भी सेवा का ही भाग है, लेकिन उनका स्तर क्या है वो अलग है। इनको एक शब्द में आप सेवा समझ लो। और भाव क्या होता है, भाव एक शब्द में समझो। वैसे भाव भाव के लिए एक शब्द में बताना मुश्किल है। भाव हमारे अंदर का एक डिवाइन चरित्र जिसे कहते हैं वो भाव है। डिवाइन चरित्र को भाव कहते हैं, एक शब्द में अगर जानना है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार भाव की डेफिनेशन है शांति, जिसके अंदर शांति हो, अव्यक्त कालत्वम, जो अपना टाइम वेस्ट ना करे, विरक्ति, शांति अव्यक्त कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, जिसको इस संसार में कोई रति ना हो, और मान शून्यता, उसको कोई आशा मान नहीं चाहिए कि हाँ आई डन सो मच ऑफ वर्क तो मुझे उसका कुछ मान दो, सम्मान दो। मान शून्यता, आशावत समुत्कंठा, और उसको हमेशा आशा बनी रहती है फिर भी भगवान एक दिन मेरा कल्याण करेंगे। भाव के मैं लक्षण बता रहा हूँ। और नाम गाने सदा रुचि, और छठी चीज है उसमें नाम गाने सदा रुचि, उसको भगवान के नाम में रुचि होगी। और आसक्ति तत्गुणाख्यान है, और उसको आसक्ति होगी अपने अंदर गुण पैदा करने की, अच्छे गुण पैदा हो मेरे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता निकल जाए और भगवान के अच्छे गुणों की तरफ आकर्षित हो, वो है आसक्ति तत्गुणाख्यान है। और प्रीति तद वसति स्थले, और प्रीति हो जहाँ पे भगवान के धाम से। तो इन 6 चीजों जो जिसके पास होती है, इति आद्यो नुभाव शूर भाव अंकुर जना, उसके अंदर भाव के अंकुर जन्म ले लेते हैं। तो इसलिए शांति होनी चाहिए, अव्यक्त कालत्वम, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए, मान्य शून्यता होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए, नाम गाने सदा रुचि होनी चाहिए, गुणों के प्रति थोड़े सीरियस होने चाहिए, और भगवान के जो धाम है, भगवान की जहाँ जहाँ लीला है वहां पे उसका वसति तथा स्थले, वहां पे वो थोड़ी अटैचमेंट हो। ये भाव है एक्चुअली। तो ये भाव है और वो सेवा है। सेवा मैंने बता दी आपको एक लाइन में, वॉलेंटरी एक्शन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इज सेवा। और भाव के लिए 8 चीजें आप में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू शास्त्रार्थ, भक्ति रसामृत सिंधु। और एक शब्द तो डिवाइन विचार एक्चुअली भाव है, भगवान के प्रति विचार भाव। तो और तीसरी चीज है भाव, सेवा भाव और सेवा भाव या सेवा भाव। अब ये सेवा अलग कर दो, भाव अलग कर दो। और सेवा भावना क्या होती है? सेवा भावना सेवा से ही प्रकट होती है, कहीं और से प्रकट नहीं होती, ठीक है ना। तो सेवा को क्रिया कहते हैं और भावना सेवा भाव को कहते हैं। तो हमेशा भावना को ध्यान में रखकर ही सेवा होनी चाहिए, ये है सेवा भावना। जिस सेवा में भावना का ध्यान नहीं है
तो वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अगर आपकी सेवा खराब हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनुष्यों आपको कोई सेवा दी जाएगी, हो सकता है आप सेवा गलत करो, हो सकता है सेवा गलत हो जाए, लेकिन आपकी भावना नहीं बिगड़नी चाहिए। सेवा बिगड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेवा बिगड़ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भावना नहीं बिगड़नी चाहिए। तो कृष्णा क्या करते हैं, आपकी सेवा भी पकड़ते हैं और सेवा भावना भी पकड़ते हैं। कई लोग ये कहते हैं ना, जनरली कहते हैं, प्रभु हम भगवान तो सेवा भाव देखते हैं ना, हमको सेवा भाव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी भावना, क्योंकि बिना सेवा के किया गया सेवा भाव कोई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें उसमें प्रेम नहीं है। अगर आपके मन में चल रही है भावना कि प्रभु सब कुछ ना मन में होता है, हम जब प्रचार करते हैं ना तो हमें बहुत लोग ऐसे टकरते हैं जो ये कहते हैं प्रभु अंदर सब चल रहा है यार, डोंट वरी, अंदर सब चल रहा है। महाराज बोलते हैं अंदर कुछ नहीं चल रहा, अंदर सिर्फ माया चल रही है। नहीं नहीं, हम हमारे अंदर भक्ति हो रही है। अरे अंदर भक्ति हो रही है मतलब, नहीं नहीं, अंदर चल रहा है। मैं उनको कहता हूँ भैया आप दाल मखनी शाही पनीर भी अंदर से खाओ, आप अमेरिका घूमने भी अंदर से जाओ, आप आइसक्रीम भी अंदर से खाओ, क्या जरूरत है आपको दाल मखनी आइसक्रीम अमेरिका घूमने की, सब अंदर से ही कर लो। तो इसीलिए सेवा भावना बिना सेवा के प्रकट नहीं होती, और सेवा बिना भावना के अंकुरित नहीं होती। तो इसलिए दोनों को साथ में चलना पड़ता है। जैसे एक रेल है, रेल रेल की एक पटरी बना दे और दूसरी पटरी ना बनाए तो रेल नहीं चलेगी। चाहे एक पटरी आप 100 किलोमीटर की बनाओ, चाहे एक पटरी आप पूरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनाओ, तो भी रेल बेकार है, दो पटरी बनानी ही पड़ेगी। इसलिए सेवा बेकार है अकेले करने के लिए, और भावना भी बेकार है अगर बिना सेवा के नहीं है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेवा अलग है और भाव अलग है, और सेवा भाव अलग है। और ये तीनों, ये सब मिलके हमें जो फाइनली करना है वो सेवा भाव ही करना है। तो ये सेवा, ये भाव है और ये सेवा भाव है। तो सेवा भाव में सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि भावना अच्छी रहेगी तो सेवा आप करोगे तो आपको आपकी उन्नति होगी। लेकिन अगर आपके अंदर सेवा तो है लेकिन भावना नहीं है, तो फिर आप ढंग से ज्यादा लंबा नहीं कर पाओगे, लंबी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर भावना नहीं है। थोड़ी सी कर लोगे ज्ञान के लिए, लेकिन लंबी नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज्ञान और कर्म को इकट्ठा रखना पड़ता है ना। ऐसे कई लोग हैं जो ज्ञान लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं करते। तो वो लोग क्या बन जाते हैं, दे बिकम फिलोसोफर। नॉलेज है उनको, बहुत नॉलेज है, और कई लोग सेवा करते रहते हैं, सेवा 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 सेवा, ज्ञान नहीं लेते, फिर बाद में गालियां देते हैं ना, वो मैं तुम्हें मारूंगा तो ऐसी की तैसी तुम्हारी, ये मैं कर दूंगा। क्योंकि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन वो ज्ञान नहीं ले रहे। तो ज्ञान और कर्म का संयोग करना पड़ता है, वही वास्तव में ज्ञान और कर्म का जब संयोग होता है वो सही तरीके से सेवा होती है ना। जैसे कई ऐसे पंथ है जिनमें सेवा भाव बहुत है लेकिन नॉलेज नहीं है, सेवा बहुत करते हैं, मतलब आप यकीन करना कि हम लोगों से 1000 गुना ज्यादा, जूता सेवा, फलाना सेवा, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने कंपाउंड से बाहर निकलते हैं मुर्गा पाड़ते हैं, गालियां देते हैं, लड़ाई करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं लिया। सेवा तो कर ली, ज्ञान नहीं लिया, तो क्या हुआ, बदलाव नहीं आया अंदर। और इनके उल्टे कई मायावादी लोग हैं, है ना, बनारस साइड जाओ, मायावादी वो बिल्कुल सेवा नहीं करते, बस सारा टाइम वेद पढ़ेंगे, ये करेंगे, और उनसे भी मिलो वो भी आपको कहेंगे मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। लेकिन आप भक्त से मिलो, है ना, एक सुंदर भक्त जो सेवा भी कर रहा है और वो कर्म भी कर रहा है और ज्ञान भी ले रहा है, वो उसको उसको इक्वलाइज कर पाता है, दोनों चीजों को जोड़ पाता है, इक्वल कर पाता है। इसीलिए सेवा भाव, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें सेवा क्यों करनी चाहिए, एक्चुअली दैट इज ए पॉइंट। आपने, आपको समझ में आ गया कि भाव सेवा भाव क्या है, लेकिन क्यों करना चाहिए सेवा भाव। सेवा भाव इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान आपकी सेवा भाव से वशीभूत हो जाते हैं। भगवान प्रेम वश्य है, तो सेवा भाव भगवान को अट्रैक्ट कर लेती है। इसलिए भगवान सिर्फ सेवा नहीं देखते, क्योंकि जो भी हमारी सेवा है वो अपूर्ण है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर देख सकते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो हमारी सेवा पूर्ण हो नहीं सकती। हर कोई लेक्चर नहीं दे सकता, ठीक है ना, हर कोई प्रसाद नहीं बना सकता, हर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान सेवा के पीछे सेवा के भाव को देखते हैं। अगर सेवा का भाव सही नहीं है तो सही तरीके से सेवा होती भी नहीं है। जब भगवान राम जी पुल बना रहे थे, सेतु बन रहा था, तो सारे के सारे हनुमान जी सुग्रीव की सेना बना रही थी। वहां पे एक छोटी सी गिलहरी भी आई, और गिलहरी क्या कर रही थी, मिट्टी मुंह में ले रही थी और पुल में हेल्प कर रही थी। ये रामचरितमानस में भी कथा है और ये वाल्मीकि रामायण में भी, दोनों जगह है इस गिलहरी की कथा। तो गिलहरी कर रही थी, तो हनुमान जी कहते हैं पैर के नीचे आएगी, मर जाएगी, हट जा। तो भगवान राम कहते हैं ये मेरी सेवा में नियुक्त है,
जितनी तुम में शक्ति है, तुम बड़े बड़े पत्थर उठा के डाल रहे हो, ये उन पत्थरों के अंदर जो सीमेंट और रेता बदर पूरा है वो उठा के डाल रही है, वो भी सेवा करना चाहती है मेरा। और तुम चिंता मत करो कि अगर तुम्हारे पैर के नीचे आ भी गई ना, इसे मैं मरने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है। मेरा भक्त अगर सुंदर भावना से मेरी सेवा करता है, सेवा में अपूर्ण भी है लेकिन उसकी भावना बहुत शुद्ध है, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो भगवान, और इस पे तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर अपना दोहा लिखा है गिलहरी के ऊपर, बहुत सुंदर लिखा है। तो कहते हैं मैं इसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने उसकी रक्षा का दायित्व अपने सिर पर लिया, क्योंकि भगवान ने उसके सेवा और सेवा भावना को देखा, भावना को देखा पहले, फिर सेवा को देखा। सेवा तो छोटी सी है, अगर वो 5 गिलहरी कितनी बड़ी होती है ना, गिलहरी अपने मुंह में कितना लेकर आएगी। तो भगवान ने गिलहरी के पीछे अपना हाथ रखा, पीछे उंगलियां फेरी, तब से गिलहरी के पीछे 3 उंगलियां बन गई। आप देखो ना, गिलहरी के पीछे 3 उंगलियां। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पूरी पूरी की पूरी आने वाली जनरेशन सब पे मेरी कृपा रहेगी। और तो इसीलिए तो गिलहरी ने सेवा भाव देखी, ठीक है ना, तो गिलहरी का सेवा भाव है। इसीलिए आप गिलहरी को देखेंगे ना, गिलहरी जनरली पेड़ों पे दिखेगी, पेड़ों से पत्ते खाएगी। ज्यादा रेंगने वाले जीव जो होते हैं ना, वो मच्छर, कीड़े या नॉनवेज खाते हैं, लेकिन एक गिलहरी ऐसी है जो वेजिटेरियन है, पत्ते खाती है, पत्तों में से कुछ खाती है, भागती रहती है। ठीक है, तो मर्सी ऑफ द लॉर्ड रहा हो। तो गिलहरी की सेवा के पीछे भावना अच्छी थी। तो इसलिए अगर कोई अपनी अपनी सेवा अपने सेल्फ सफिशिएंट कर रहा है तो कृष्णा को वो बहुत अच्छा लगता है, और भगवान अपना लव और अफेक्शन दे देते हैं। तो सेवा की चेष्टा और सेवा की भावना, यही भगवान के प्रति आकर्षण है, भगवान को आकर्षित करती है, इसी को प्रेम कहते हैं। इसलिए एक सेवा के साथ भावना का ठीक होना बहुत आवश्यक है। क्रिया और भावना में हमेशा भावना को ध्यान रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया खराब भी हो गई कोई बात नहीं, भावना नहीं बिगड़नी चाहिए, है ना। महाराज बोलते हैं मतभेद हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन भेद नहीं होना चाहिए। आपका और मेरा मत तो भेद हो सकता है, आप कुछ कह रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ, हो सकता है हमारा मत अलग हो, लेकिन हमारा मन भेद नहीं होना चाहिए, है ना। मतभेद हो सकता है, आपकी चॉइसेस अलग है, मेरी चॉइसेस अलग है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कुछ भी हो जाए, हमारी भावना बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने जब सुदामा भगवान की सेवा करने आए, और सेवा करते हो क्या लेकर आए, चावल मांगे हुए, वो भी हल्के वाले चावल। एक्चुअली लिखा हुआ है भागवतम के 10वें स्कंद में, सुदामा कथा में लिखा है कि 1 लोटी चावल, लेकिन उस 1 लोटी चावल के अंदर भावना बहुत मजबूत भावना थी। इतनी मजबूत भावना थी कि भगवान ने 2 हाथ रखे तो तीसरा हाथ रुक्मणी ने रोक लिया, अरे प्रभु सब कुछ दे दोगे क्या, हमको भी दे दोगे क्या, इसने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, आप इसको इतना कुछ क्यों दिए जा रहे हो। क्योंकि भगवान ना, उसकी सेवा के पीछे की जो भाव थे ना, वो पकड़ लिया भगवान ने। भगवान बहुत बुद्धिमान है, भगवान हमारे भाव इमीडिएटली पकड़ लेते हैं। हम लोगों को सुंदर भावना रखनी चाहिए, लेकिन सुंदर भावना आएगी कैसे। हम सोचे हमारे को सुंदर भावना, प्रभु जी ने बोला सेवा से जरूरी इंपॉर्टेंट भावना है, लेकिन आपको पता है सेवा करने से सेवा आती है, और ज्यादा सेवा करने से अच्छी सेवा आती है, और अच्छी सेवा करने से भावना आती है। तो सेवा प्राइमरी चीज है, सेवा तो करते रहना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या बोलते हैं, अत कृष्णामादि ना भवेत ग्राम सेवन मुखे ही जीवा दो। तो सेवा मुख से शुरू करो, धीरे धीरे स्वयं स्फुरित, अपने आप बाकी चीजें स्फुरित हो जाएगी। लेकिन शुरुआत तो आपको ऐसे ही करनी है, क्योंकि अगर आपकी सेवा भावना बढ़ रही है, आपकी सेवा बढ़ रही है, तो कृष्णा एक दिन आपको उस लायक बना देंगे कि आपकी सेवा भावना भी बढ़ जाएगी। क्योंकि भगवान चाहते हैं, सुदामा के पास क्या था बताओ, सुदामा को सुदामा विप्र कहते हैं ना, तो उसके पास था क्या, कुछ भी नहीं था। योगी ज्ञानी भगवान के पीछे भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, मगर कृष्ण यशोदा के प्रेम में बन गए। इसलिए प्रेम परमार्थ महान, जीव गोस्वामी बोलते हैं। तो कृष्ण की इच्छा है कि हम उन्हें कंट्रोल करें, कृष्ण की इच्छा है कि हम उन्हें कंट्रोल करें, और भगवान कंट्रोल होते हैं अच्छी सेवा भावना से। कौन कहता है कि भगवान को कंट्रोल को, भगवान स्वयं चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कंट्रोल करे। अनंत सालों से सब भगवान के कंट्रोल में है, लेकिन भगवान चाहते हैं कोई मुझे भी कंट्रोल करे, और केवल डिवोटी कर सकता है, सिर्फ प्रेम के वश में, और बिना सेवा के प्रेम नहीं होता। इसलिए जीव गोस्वामी तो ये लिखते हैं कि सेवा और प्रेम प्रायवाची है, तो प्रेम और सेवा एक ही चीज है। तो वो कैसे, क्योंकि कहते हैं कि माँ अगर बच्चे से प्रेम करती है तो स्वाभाविक सेवा ही करेगी। सेवा का मतलब ये नहीं है
हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, पापा मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। पापा कहेंगे बेटा एक गिलास पानी ला, पापा पानी नहीं लाऊंगा, तो फिर सेवा नहीं होती हो। सेवा के अंदर, प्रेम के अंदर सेवा नेचुरली मिली हुई है, अलग नहीं है सेवा प्रेम। इसलिए आचार्य जीव गोस्वामी बोलते हैं दोनों एक ही चीज है, इनमें कोई अलग नहीं है, बोथ आर द सेम थिंग। तो इसलिए पहली चीज है हमें क्यों करनी चाहिए सेवा, क्योंकि भगवान को वश में करना। और दूसरी चीज है सेवा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने से आपको आपकी आंखें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आपको हित पता चल जाएगा कि मनुष्य जीवन का हित क्या। सारी क्रियाएं आपकी हित के लिए होंगी, फिर आपका कार्य ना आप अहित कर ही नहीं सकते हो, आपसे अहित होना बंद हो जाएगा अगर आपको सेवा, अगर आपकी सेवा भावना जागृत हो चुकी है तो। इसलिए सेवा करनी चाहिए। क्या हित होगा, सर्व श्याम हितकारी सस्यात शुभा करो। तो सबका हित करने वाले हैं भगवान, जो सदैव दूसरों के हित के बारे में सोचे और सदैव दूसरों का हित करे, वो है शुभाकरा, शुभ करने वाले। वो हमेशा ऐसे कार्य करता है जो शुभ कार्य, और यही डिवोटी सीखता है। दूसरों के हित के बारे में सोचना, यही वास्तव में भगवान का मूड है। और जो भगवान को जानता है, सही से जानता है, वो यही निष्कर्ष निकालता है कि भगवान चाहते हैं कि हित करो तो हमें हित करना। और वो अपने बारे में सोचना थोड़ा कम कर देता है, और जब वो परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो बिल्कुल छोड़ देता है। जीव गोस्वामी लिखते हैं अपने बारे में सोचना ही बंधन है, एक लाइन में गोपाल चंपू में लिख दिया कि अपने बारे में सोचना ही बंधन है। वो पूछते बंधन का सबसे बड़ा कारण क्या है, संसार, ये नहीं, वो कहते नहीं 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 नहीं, ये कारण नहीं है, अपने बारे में सोचना ही बंधन है। क्लियर कर दिया, कह रहा है इसके अंदर सब कुछ ले लो, बाकी जो बची हुई चीजें है ना, कि हाँ हमारे हमारे संसार में आ सकती है, बच्चे है, बीवी है, संसार है, घर है, बाहर है, क्या करे, करना पड़ता है। तो उन्होंने एक लाइन में डिफाइन कर दिया जीव गोस्वामी में, अपने बारे में सोचना बंधन है। तो ये तो इतनी बड़ी डेफिनेशन है कि इसको तो पार कर पाना ही बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इसको पार कर पाना, कि अपने बारे में ना सोचो। ऐसा होता है क्या, कोई व्यक्ति ऐसे अपने बारे में नहीं सोचे। इसीलिए जब हमने सेवा की डेफिनेशन दी तो हमने बोला वॉलेंटरली एक्शन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये ऐसे अपने बारे में सोचना। जब आप भगवान के कार्य करोगे तो भगवान आपके बारे में सोचेंगे। इसीलिए पता है आप लोग, हम सबके लिए अच्छा क्या है, अच्छा नहीं सबसे अच्छा क्या है, कि भगवान हमारे बारे में सोचे। मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ हम कभी भगवत धाम अपनी मेहनत से नहीं जाएंगे, भगवान जब कृपा करेंगे तभी हम भगवत धाम जाएंगे। इसीलिए हमारे को निस्वार्थ सेवा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये निस्वार्थ सेवा की प्रैक्टिस हमें अध्यात्म की ओर लेके जाती है। हमारा स्वार्थ ही हमारी बॉन्डेज है। जो आपको चाहिए भगवान की सेवा के लिए, आपको उससे ज्यादा कृष्णा वैसे ही दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी के माइंड में ना, भगवान इस संसार में खरबों करोड़ों लोग हैं, किसी के माइंड में भी कोई बात डाल देंगे, कृष्णा की मर्जी है, किसी के दिमाग में डाल देंगे, इसके माइंड में डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू ये करवा दे इससे, वो हो जाएगा। कृष्णा क्योंकि सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में ज्ञानम अपोनम से स्मृति विस्मृति से, सबको जो ज्ञान देना है दे देंगे, स्मृति देनी है दे देंगे, विस्मृत करना है तो भगवान ही विस्मृत भी कर देंगे। गीता तो ये बता रही है। तो जो अपना सोचता है, वो कुछ कर नहीं पाता, वो अपने में फंस जाता है। ये संसार ही ऐसा बना है। सेवा वही कर सकता है जिसका उदार दिल है, जिसका हृदय के समान, आकाश के समान, हृदय के समान दिल है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन वही ये ज्ञान को समझ सकता है जिसका विशाल हृदय, वही समझ पाएगा। नॉर्मल ये कंजर्वेटिव लोग नहीं समझ सकते इस कॉन्सेप्ट को। प्रभु निस्वार्थ करना है, प्रभु निस्वार्थ करना है। लोग थोड़ा सा निस्वार्थ करते हैं ना, थोड़ा सा, तो आप देखो निस्वार्थ आश्रम, निस्वार्थ वृद्ध आश्रम, तो इतना मान का स्वार्थ पड़ा हुआ है उनके अंदर, फिर लिखते हैं निस्वार्थ आश्रम। लोग कलयुग में निस्वार्थ के नाम पे भी स्वार्थ ही कर रहे हैं वास्तव में, रियलिटी में। निस्वार्थ तो ऐसा होता है एक हाथ से किया, दूसरे को पता ही नहीं है। कृष्ण और उस व्यक्ति के सिवा तीसरा कोई जानता ही नहीं। हाँ, अगर ऐसा नहीं है, नहीं जानना चाहिए, हाँ जानना चाहिए, इस बुद्धि से जानना चाहिए कि लोगों प्रचार की तरफ प्रेरित हो, बताना चाहिए फलाने प्रभु ने, फलाने माता जी ने इतना इतना किया, क्योंकि हमें लोगों को इंस्पायर करना है, जिससे लोग इंस्पायर हो और ज्यादा बढ़कर आए। तो इसलिए हमें करना चाहिए। क्यों हमें सेवा करनी चाहिए? पहला है क्योंकि भगवान उसके वशीभूत होते हैं, दूसरा कारण है क्योंकि आपको इस जगत में रहने का हित पता चलता है। तो आप अगर ये थॉट अपने माइंड में चलाते रहोगे कि दूसरों का हित कैसे करना है,
कैसे हित करना है, कैसे हित करना है, तो आप भगवान के प्रिय बन जाओगे। क्योंकि भगवान भी यही सोच रहे हैं। जो आप अगर ये सोच रहे हो तो भगवान भी यही सोचते हैं। ये जगत ही भगवान ने इसीलिए बनाया है, लोगों का हित करने के लिए। और सबसे बड़ा हित क्या है? क्या है सबसे बड़ा हित? सबसे बड़ा हित है कि आप सबको भगवान से जोड़ो। सबसे बड़ा हित है। इससे बड़ा इस जगत में कोई हित हो ही नहीं सकता। इससे जो भी बड़े हित सोचते हैं वो सब बेकार है। वो कोई हित है ही नहीं एक्चुअली। उनको ये कहना कि हित है, वो हित है ही नहीं। इसलिए छठ गोस्वामी अष्टकम है जो 6 गोस्वामियों पे लिखा गया है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, और ये लिखा है श्रीवास आचार्य ने। और श्रीवास आचार्य क्या लिखते हैं? नाना शास्त्र विचारकेण निपुणो संदर्भ संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजन नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। कह रहे नाना शास्त्र विचार के, बहुत सारे शास्त्रों का विचार करके, निपुणों संदर्भ संस्थापकों, सारे शास्त्रों में निपुण होके, संस्थापक बन के, लोका नाम हित कारण, लोगों के हित के लिए, त्रिभुवन मान्य शरणागत, तीनों लोगों के लिए ये रूप गोस्वामी और हमारे आचार्यों ने सुंदर सुंदर भजन लिखे, शास्त्र लिखे। हित, वास्तव हित ये है लोगों का। लोका नाम हित कारण त्रिभुवन, इस तीनों लोगों में हित करने के लिए गीता भागवत भगवान ने लिखी, और गीता भागवत पे टीकाएं भगवान के भक्तों ने लिखी। ये लोगों का सबसे सुंदर हित है। आप किसी को कुछ दे भी दोगे, क्या हो जाएगा? आप बताओ क्या हो जाएगा? कुछ टाइम तक आप भूखे को खिलाओगे। आज आपने भूखे को रोटी खिला भी दी, वो फिर अगले दिन फिर भूखा है, फिर चौथे दिन फिर भूखा है। उसकी भूख आप जीवन में थोड़ा मिटा सकते हो। हाँ, एक बार आपने कर दिया, सेटिस्फेक्शन है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी को हरि नाम दे दिया, हरि बोल, जीवन भर के लिए उसका कनेक्शन भगवान से हो गया। अब भगवान उसकी टेक केयर करेंगे, और आपने जो काम किया उसका फल कितना बड़ा है कि जीवन भर के लिए भगवान के अंडरटेक में चला गया वो। अब भगवान उसको कहाँ गिरने देंगे? कहाँ गिरने देंगे? मैं एक बार गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा था, तो वहां पे बहुत सारे बाबा जी थे। तो हम लोग वहां पे जब जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा देते हैं, किसी को 2 रुपया 5 रुपया, जो सामर्थ्य होता है। बहुत सारे होते हैं तो ज्यादा नहीं दे पाते, लेकिन 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया तक देते। तो ऐसे सबको दे रहे थे। तो मुझे एक बाबा मिले आगे, तो मुझे बोले, बड़ा सुंदर बोला, कहते हैं आप लोग इनका हित कर रहे हो। वो भी बाबा ही थे, लेकिन उनसे थोड़ा हायर लेवल के थे। कहते हैं इनका तो हित, ये यहाँ पर बैठे हैं, इनका हित तो भगवान ने कर ही दिया है, लेकिन आप इनके इस हित में मत करना, इनका हित ये मत सोच के मत करना, ये गरीब है, इनको कर रहा हूँ। तो ये बहुत पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 5-6 साल। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उनका कहने का भाव बहुत उस समय तो नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैंने शास्त्रों का अनुमोदन किया तो मुझे समझ में आया वो मुझे क्या कहना चाह रहे। उनका कहने का मतलब ये है कि आप किसी साधु को, जो धाम में जिसको भगवान ने वास दे दिया, वहां पे रह रहा खा रहा है, तो उसका तो भगवान चला ही रहे। और आप जैसे अनंत संत आके, अनंत लोग आके उनको कोई पैसा दे रहा है, कोई वहां पे छबील लगा रहा है, कोई वहां पे बिस्कुट बांट रहा है, कोई वहां पे भटूरे छोले क्या क्या वहां पे तो लगातार आप देखो लोग बांट रहे हैं। कह रहे सब कुछ हो रहा है, कह रहे लेकिन आपको प्रेरणा भगवान ही दे रहे हैं। तो ये अहंकार मन में मत करना कि आपने कर दिया। तो मुझे उसकी बात इतनी समझ में आई बाद में कि ये हम जो सोचते हैं ना हम कर रहे हैं, वास्तव में भगवान प्रेरणा देते, कृष्णा ही प्रेरणा देते। और वो कैसे देते हमें भी पता नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। कृष्णा ने लेना है, और ये हमारा हमसे लेकर उनको देकर हमें कृष्णा शुद्ध कर रहे हैं। आपको नहीं पता, आप शुद्ध हो रहे हो। अगर आप भक्त के ऊपर 1 रुपया भी खर्च रहे हो ना, वो 1 करोड़ के बराबर कृष्णा कंसिडर करते। कहते भक्त मिलन को चाहिए त्यजन मान सम्मान, एक एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। अगर भक्तों से मिलने की आपकी उत्कंठा बढ़ गई है तो एक एक पद आगे बढ़े। अगर आप एक एक पद भी आगे बढ़ रहे हो तो कोटि यज्ञ समान। आप एक माला करते हो, एक यज्ञ करते हो। अगर आप भक्तों के लिए करते हो तो करोड़ों यज्ञ इमीडिएटली संपन्न हो जाते हैं। और अपने आप को मोबिलाइज करना चाहिए, अपने आप पे कृपा मांगनी चाहिए, रोना चाहिए भगवान के आगे कि आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मेरी सेवा ले ली, मेरे क्या भाग्य है प्रभु, आपने मेरे भाग्य जागृत कर दिए। तो ये है भक्तों की सेवा का महत्व। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम रति करे मूल। जो भक्तों की सेवा करता है ना, उसी का प्रेम का रति का मूल जागृत होता है। जो इस संसार में आके भगवान के आगे माथे टेक रहा है ना, उसको तो बहुत लेट जाके कभी शुद्ध भक्ति मिलती है।
जो भक्तों की सेवा करता है वो तो एक दो जन्मों में समझो पार हो गया, उसको मिली भक्त गया, उसके मन में ये विचार आ गया कि भक्त से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, उसका कल्याण तो बस होने वाला है। बस वो बिल्कुल होता है ना, जैसे बचपन में कंप्यूटर्स पे गेम खेलते थे, पहले एक राउंड आता था, फिर बाद में ड्रैगन आता था, वो बिल्कुल ड्रैगन के पास खड़ा है, उसके पूरा राउंड क्लियर हो चुका है। तो भक्तों की सेवा करने की अगर लालसा, उत्कंठा, लालच बढ़ गया है तो अब बिल्कुल ड्रैगन पे हो, आप उस स्तर पे हो, बस अब आप पहुंचने वाले हो अपने लक्ष्य पे। आपका लक्ष्य बिल्कुल अब निर्धारित हो चुका है कि आपने भक्तों को आश्रय ले लिया। तो इसी लोका नाम हितकारिण त्रिभुवने मान्य शरणा करो, राधा कृष्ण पदार अविंद भजन भजन नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालिको। तो ये जो जितने हमारे आचार्य है, ये रूप गोस्वामी करोड़ों खरबोपति थे, ये फैन आ गया प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, इनके पास इतनी अशरफियां थी, इन्होंने बाद में लाखों अशरफियां सोने की बांट दी। सोने की एक अशरफी का मतलब 10 ग्राम, 10 ग्राम आज के हिसाब से लगा लो, इंडिया में 50,000 रुपए, ऐसी करोड़ों थी, हजारों लाखों थी, कितनी हो गई, इतनी अशरफियां उन्होंने बांट दी। 10 ग्राम से ज्यादा ही होंगी, बल्कि कम नहीं होंगी। तो ये थे वो जिन्होंने बांटा। सनातन गोस्वामी के कूड़े के डिब्बे में पड़ा था, क्या पड़ा था, पारसमणि। तो ये लोग बहुत चीजें छोड़कर भगवान के नाम और भक्ति को प्राप्त किया इन्होंने, और भगवान की सेवा की। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में, आर सब परिहरि परमेश्वर हरि, सेवा मनो प्रेम करियाशा, एक व्रज राजपुरे गोविंद रसिक वरे, करहो सदाई अभिलाषा। आर सब परिहरे, जो भी हमारे परिहार इधर उधर के काम है, उन सब काम को क्या करो, परम ईश्वर हरि, हरि की तरफ मोड़ दो। आर सब परिहरि परम ईश्वर हरि, हमारे सारे कामों को खत्म करने के लिए नहीं बोल रहे, भगवान की तरफ मोड़ दो, परम ईश्वर हरि, सेवो मन प्रेम करी आशा, और मन में सेवा की आशा लाओ, प्रेम करी आशा। और ये ऊपर से मत करो, मैकेनिकली मत करो, सेवो मन से करो, प्रेमो करी आशा। और मन से आशा ऐसी रखो कि मैं, कई लोग सोचते हैं कि महाराज भी सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं कि आप लोग कमाना छोड़ दो, बल्कि महाराज कहते हैं जितना कमाते हो उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। अगर आप महीने में 5 लाख कमाते हो तो 20 लाख कमाओ, लेकिन यूज करना सीख जाओ। बस ये प्रॉब्लम है। यही कह रहे हैं परम ईश्वर हरि, आर सब परिहर, आप कमाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन यूज करना आना चाहिए आपको। प्रॉब्लम क्या है, संसार के लोग लक्ष्मी जी को ले रहे हैं लेकिन विष्णु की सेवा में नहीं लगा रहे। वो माँ है, उस माँ को पिता की सेवा में, माँ को ही भोग रहे हैं, और वो फिर क्या बनती है, वो लक्ष्मी माया बन जाती है और तंग करती है। माँ रूप बदल लेती है, लक्ष्मी से माया हो जाती है। तो अगर आप अपने धन को सेवा में नहीं लगाओगे तो बेकार है, ऐसा धन यूजलेस है। ऐसा धन ही आपको सबसे बड़ा भार बन जाएगा। इसलिए शास्त्रों का मत है, जो कमाते हो ईमानदारी का 10% अलग पहले ही कर दो। जितना 1 लाख कमाया 10,000 अलग, बस ठाकुर जी क्या है, अब उसको कैसे यूज करना है वो बाद में देखेंगे, अलग कर दो पहले महीने से। आप देखो ना, कभी आपको बीमारी होगी, ना आपका पेट दर्द, ना सिर दर्द, ना कुछ। ये ज्यादातर लोगों को बीमारी होने का कारण ही यही है कि 10% नहीं निकालते भगवान। ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ मैं आपको, शास्त्रों का मत। आर सब परिहरि परम ईश्वर हरि, सेवो मन परम प्रेम करी आशा, एक व्रज राजपुरे गोविंद रसिक वरे, करहु सदा ही अभिलाषा। और एक ही है व्रज राजपुरे, 2 नहीं है। तो सारा कुछ भगवान की सेवा में यूज करो। सेवा मन परि करी आशा, जो भी कुछ है सेवा में लगा दो, और कहीं मत लगाओ। कहीं और भी सेवाएं हैं, अंधे के लिए करे, ये करे, नहीं, सिर्फ एक व्रजराज पूरे गोविंद रसिक वरे, उसी व्रजराज पे करो जिसके पास रस है, क्योंकि आपको रस चाहिए। करो सदैव अभिलाषा, और यही अभिलाषा करो, क्योंकि जब आपके पास रस आ जाएगा, आपके पास नेक्टर आ जाएगा ना। नेक्टर होता है फ्रूट्स का नेक्टर होता है, जिसे आप जूस कहते हैं, तो आपके पास जूस आ जाएगा। जब आप ब्रजराज पूरे पे लगाओगे, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो गोविंद रसिक वर, तो आपके अंदर कृष्णा रस दे देंगे अपना। एक हमारे अभी एक प्रभु जी है, उन्होंने बहुत सुंदर सेवा करी इस्कॉन पंजाबी बाग में। 24 करोड़ रुपया अभी हफ्ते पहले। हमारे इस्कॉन का मंदिर पंजाबी बाग बहुत छोटा है, 1100-1200 गज का है। मंदिर के साथ के लिए लैंड है। एक व्यक्ति है अर्जुन हरि प्रभु, खरबोपति है, सिंगर मशीन थी पहले उनकी, जिन सिंगर मशीन वाले, उन्होंने अभी परसों 4 दिन पहले, अब वो फुल टाइम हो चुके हैं, उनके बच्चे दोनों डॉक्टर्स है,
और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने 24 करोड़ रुपया परसों तरसों गोपाल कृष्ण महाराज को दिया और 7 वाला लैंड खरीद लिया मंदिर का। अब मंदिर कुछ टाइम में बड़ा होने वाला है, हमारा पंजाबी बाग, वो भी साथ में 1200 गज, तो 24-2500 गज जगह हो जाएगी। तो उन्होंने, और उनके पास इतना धन है, वो सही जगह यूज कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनको यूज करना आता है। ये नहीं उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, उनके पास इससे भी बहुत ज्यादा है, यूज करना आता है। तो हम लोगों को भी सिस्टमैटिक यूज करना चाहिए और अपने धन को हो सके तो सेवाओं में लगाना चाहिए। सेवा से सेवा जागृत होती है और अधिक सेवा से सेवा भावना जागृत होती है। तो कोई जिसके पास जो शक्ति है, किसी के पास धन की शक्ति है, किसी के पास तन की शक्ति है, किसी के पास जो शक्ति है उसको देना चाहिए। कोई अच्छा कीर्तन कर सकता है उसे कीर्तन करना चाहिए, कोई अच्छा प्रचार कर सकता है उसे प्रचार करना चाहिए, कोई अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, कोई अच्छा धन दे सकता है उसे धन भी देना चाहिए। और धन तो वैसे सबको 10% देना ही चाहिए, जो भी है, जहां जिस स्तर पर भी है, और ईमानदारी से निकाल देना चाहिए। तो ये दूसरा सेवा भाव का हित, आप अपना हित जान जाओगे। आपको हित ही नहीं पता क्या है, आप सोचते हो हम ना कुछ करेंगे। ज्यादातर लोगों को हित ही नहीं पता, क्या करते हैं, कुत्तों को खिला रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कुत्ते को घर में ही नहीं लाना चाहिए, कुत्ते का स्थान है घर के बाहर, और घर के बाहर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर नहीं लाना। जिस घर में कुत्ता आता है उस घर में कभी भगवान भोग ही ग्रहण नहीं करते, लेकिन हम लोग कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। तो ये सब हमें पता ही नहीं। सकल सम्मान करीले शक्ति देहो नाथ यथा तथा। हे नाथ मुझे शक्ति दो, मैं किसका कितना सम्मान करूं, तभी तो गायो में हरि नाम सुखे अपराध हटे हबे हटे, तभी तो अपराध हटेंगे। कोई कहता है नहीं सब में आत्मा है, सब भगवान के अंश है, तो भगवान के अंश है तो कुत्ते को आप ऑल्टर में थोड़ा रख सकते हो, कुत्ते को उठाया ऑल्टर में रखोगे, आत्मा तो उसके अंदर भी है। तो ये सकल सम्मान, किसको कितना सम्मान देना है। वो एक स्त्री है, मैं इसको अपनी बीवी बना लेता हूँ, ऐसा थोड़ा है, वो आपकी बहन है। सकल सम्मान, वो मेरी बेटी है, वो मेरी माँ है, एक ही स्त्री है, किसको क्या सम्मान देना मुझे पता होना चाहिए। बेटी के साथ क्या व्यवहार करना है, अपनी पत्नी के साथ क्या करना है, माँ के साथ क्या करना है, और बाहर पराई स्त्रियों के साथ क्या करना है। तो सब स्त्री, सब में आत्मा, सभी को स्त्री मान लो। तो इसलिए लोगों की फिलॉसफी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, और ये ऐसे तर्क करते हैं, यूजलेस तर्क है, क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं है, गीता भागवत जानते नहीं, अपने मन से कुछ भी करते हैं। और तीसरा, भगवान कहते हैं क्यों करनी चाहिए सेवा, क्यों करनी चाहिए, कीर्तिमान सतगुणे निर्मल ख्याता कीर्ति इति कीर्तिमान। क्यों करनी चाहिए, जिससे भगवान की कीर्ति बढ़े। और भगवान क्या करते हैं, भगवान को जो सबसे ज्यादा फेमस करता है उसको निस्वार्थ होके भगवान उसको फेमस करते। शील प्रभुपाद, प्रभुपाद को फेमस नहीं होना था, प्रभुपाद अमेरिका चले गए, फेमस होने नहीं गए, उनके मन में करुणा थी, रोते थे कि संसार के लोगों के ऊपर, संसार के लोगों को हित नहीं पता, अमेरिका चले गए। और भगवान ने कहा तूने मेरा मान रखा है, पूरे विश्व में प्रभुपाद जी का मान है, पूरे विश्व में। और लोग जलते हैं शील प्रभुपाद जी से, आपको पता है, आधे से ज्यादा संत तो उनसे जलते हैं। सारे संत कहते हैं वृंदावन चल छोड़ के चले गए। अरे भैया तुम्हारा वृंदावन 20 किलोमीटर का ही थोड़ा रहना है, उन्होंने वृंदावन को तो करोड़ों योजन का बना दिया। ये भावना ही नहीं आती उनकी। आज आज अमेरिका भी वृंदावन है, वहां पे लोग मांस नहीं खा रहे, वहां पे लोग शराब नहीं पी रहे, वहां पे लोग गंदगी नहीं कर रहे। और पूरा यूरोप में प्रचार, और कितने लोग खुद ही आ रहे हैं, हम बुला ही नहीं रहे हैं। अभी हम इंडोनेशिया गए, वहां पर भी लोग, अभी हमारे प्रभु जी ने वहां पे कुछ मालाएं मंगवाई, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो भी 2 4 5 लोग भी अगर नाम लेंगे तो उनको भी स्वीकृति मिल रही है, कीर्ति होगी, अपने आप कृष्णा कीर्ति करेंगे, कीर्तिमान बना देते। तो अगर हम भगवान को सीमित कर देंगे, मेरे घर तक रहे, मेरे बाजार तक रहे, मेरे तक रहे, तो आप हित ही नहीं कर रहे हो भगवान का, और अपना भी हित नहीं कर रहे हो। आपको अपना हित भी नहीं पता कि हित है क्या। जब तक सेवा नहीं करोगे, हित निकल के आपको हित ही पता नहीं चलेगा क्या हित है। इसलिए सेवा करो, क्योंकि सेवा करने से भगवान की कीर्ति बढ़ती है, वरना जो सेवा नहीं करता कीर्ति नहीं बढ़ती। आप देखो पूरे विश्व में कृष्ण पता है नहीं पता, आप बताओ, पूरे विश्व वाले कृष्ण को जानते हैं नहीं जानते, आप बताओ। क्यों जानते हैं पूरे विश्व वाले कृष्ण को, क्योंकि पूरे विश्व ने कृष्ण की सेवा की। इसलिए भगवान की कीर्ति बढ़ानी चाहिए, इसलिए सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए सेवा। और चौथा कारण है रक्त लोक, भक्ति रसामृत सिंधु के 4 कारण। रक्त लोक मतलब जो इस जगत में आसक्त लोग हैं, जो धन में पड़े हुए हैं, बीवी में पड़े हुए, बच्चे में पड़े हुए, जो भगवान से विरह करके बैठ गए, उनको खोलने के लिए आपको सेवा करनी चाहिए, प्रचार के लिए सेवा करनी चाहिए, सबसे जरूरी कारण। इसमें भक्त के लिए कुछ अच्छा नहीं है और कुछ बुरा नहीं है। जहां भगवान नहीं है वही बुरा है, जहां भगवान है वो अच्छा है।
इसलिए सेवा इंपॉर्टेंट है। और सेवा करते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, आप फर्स्ट क्लास डिवोटी बन जाओगे। भाव, अंकुरित जनः, सब कुछ अपने आप होने लग जाएगा। आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपका उल्टा सीधा दाया बाया सब भगवान शुद्ध कर देंगे। आप सेवा में हो, पुराने स्वभाव के कारण कुछ गंदी हरकतें करते हो, कृष्णा वो भी हटा देंगे। और वो भी करोगे तो लोगों को पसंद आएगी। शुद्धता है ना, तो जो सेवा करता है ना, वो कुछ गलत भी करेगा ना, लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका मन शुद्ध हो गया ना। सेवा करने से वो पवित्र हो गया, और उसके अंदर सेवा करने से सारे भाव स्वतः प्रकट हो जाएंगे। कहीं और उसको इधर उधर नहीं जाना कि मैं सेवा भाव प्रकट करूं। वो कोई कह रहा था कि प्रभु जी, ये इस्कॉन के भक्तों के मुख पे इतना तेज कैसे होता है? क्योंकि सेवा करते हैं ना, सेवा करने से सब कुछ आता है। जो व्यक्ति सेवा नहीं करता, बातें बातें करता है, कोई भी सेवा हो तो गोलीबाजी करता है, वो सबसे पहले वो अपने आप को ही वो सोचता है कि हाँ, अगर किसी के पास सेवा ना करने का 2% कारण है ना, तो उसको 50% बना देता है। और कृष्णा जानते और भक्त भी जानते, ऐसा नहीं है भक्तों को, लेकिन भक्त फिर भी कहते कोई बात नहीं, फिर कभी भक्त फिर भी बोलेगा आगे करना आगे करना आगे करना। वो ये कारण बताएगा, नहीं प्रभु आज ये कारण है, ऐसा है। भक्त है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कभी तो, और उसको फिर कभी ना कभी करनी पड़ेगी। कृष्ण ही अंदर से प्रेरित करेंगे। हमारा आलस्य, हमारा स्वभाव हमको रोकता है ना। हम भक्ति में कई बार तो ऐसा होता है जिसके अंदर अवगुण आने लग जाते हैं ना, उसको माला भी छूटने लग जाती है। माला करते करते उसका माला छूटने लग जाएगा, माला ही नहीं होगी, गंदे विचार आएंगे। हमारा सबसे बड़ा धन क्या पता है? हम सोचते हैं हमारा सबसे अच्छा धन है करोड़ों रुपया, लेकिन हमारा सबसे अच्छा धन है हमारे अंदर अच्छे विचार। और अच्छे विचार नहीं आते क्योंकि भक्तों के प्रति अपराध करते। भक्तों के प्रति अपराध क्यों होते हैं? बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण है हम सुनते ही नहीं है। हम गीता भागवत पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं करना क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग जीरो। कभी बोलो प्रभु जी क्लास में आओगे? नहीं 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 प्रभु वो तो ठीक है, आ जाएंगे देख लेंगे प्रभु, मन करा तो आएंगे देखेंगे सोचेंगे। सबको प्रीच करेंगे लेकिन खुद कथा नहीं सुनेंगे, सबको सिखाएंगे लेकिन खुद नहीं सीखेंगे। उस व्यक्ति से सब गड़बड़ खुद ही कराएंगे। कृष्णा खुद ही कहेंगे तू आ, तेरे को ही लपेटूंगा सबसे पहले, बाकियों को तो बाद में लपेटूंगा। अंदर गंदे विचार, और वो विचार इतने गंदे कर देंगे भगवान आपके अंदर कि आपसे अपराध होने लग जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे भक्त देखे 64 माला करते थे, 4 माला नहीं होती उनसे। आई नो मैनी ऑफ पीपल। इसीलिए जब तक हम अच्छी संरक्षण में नहीं रहेंगे, अच्छे गुरु के अंदर रह के अच्छी चीजें नहीं सीखेंगे, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। ना सेवा समझ में आएगी, ना भाव समझ में आएंगे, ना सेवा भाव समझ में आएगी। और इतने गिर जाएंगे कि एक दिन हम, कृष्णा आप हमें उठाते क्यों नहीं? भगवान कहेंगे मैं तुझे उठाने के लिए तो बैठा हूं, तू उठना ही नहीं चाहता, मैं क्या करूं? इसीलिए हमें किसी एक के अंदर रह के तरीके से सीखना चाहिए। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। जिनके 15 बाप होते हैं ना, वो उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। इससे भी पूछना, उससे भी पूछना, इसकी बात भी मानना, उसकी बात भी मानना, इसके लिए भी। इसलिए एक व्यवसात्मिका बुद्धि एक को ही कुरुनंदन, अपनी बुद्धि को एक कुरुनंदन व्यवसात्मिक कर एक तरीके से एक जगह डाल ले। अगर बहुत शाखा में रहेगी तो कंफ्यूजन रहेगा। तो इसलिए सबसे जरूरत है अज्ञच्छ और श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। अज्ञानी मत बनो और श्रद्धालु मत बनो, नहीं तो संशय आत्मा विनश्यति, नहीं तो संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। तो संशय आत्मा विनश्यति नहीं होना चाहिए। डाउट क्लियर करो सबसे पहले। और भय और हमारे जीवन में हमारा गिरने का जो कारण है वो सिर्फ यही है कि हमारे पास डाउट है, हमारे पास संशय है। उसको हटाओ, वो हटेंगे ज्ञान से। भक्तों के अंदर रहो, भक्तों के अंदर में रह के सेवा करनी सीखो पहले। अभी हमें बहुत समय सीखना है, और जो सेवा कर भी रहे वो भी यही समझे कि मैं अभी भी सीख रहा हूं। कर्ता भाव ना लाए तो सेवा भाव जागृत होगा। हम थोड़ा सा सीखते हैं, हम सोचते हैं हम सिखाने लग जाएंगे सबको। हमें सिखाना है, लेकिन हमें सीखते रहना है, हमें सीखते रहना है और सिखाना है। सिर्फ सिखाएंगे तो हमारे पास तो मन है ना, मन से कितना सिखा सकते हैं? मन से तो फिर घूम फिर के हमारा मन ही आ जाएगा सब कुछ। हम कोशिश करेंगे किसी को सिखाने की, लेकिन हम खुद तो सीखे नहीं हुए, तो हम फिर अपने हिसाब से उसको आइडिया दे देंगे। कोई शास्त्रों का आइडिया नहीं होगा, हमारा ही मन का आइडिया होगा। तो वो मन का आइडिया क्या करेगा? गड़बड़ कर देगा। यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन। भगवान की भक्ति करने वाले में अपने गुण, सर्वत्र गुण समासते सुरा, अपने आप ही अच्छे गुण आ जाएंगे जो भगवान की भक्ति करेगा। हरर भक्त से कुतो महत गुणा, जो हरि का भक्त नहीं है उसमें महान गुण आएंगे कहां से?
मनोरथो धाव तो अस्तो भाई, मन के रथ पे भागता रहेगा, अच्छे गुण को प्रकट ही नहीं कर पाएगा वो। तो अच्छे गुण तभी आएंगे जब हम शुद्ध तरीके से किसी के अंडर रह के हरि की शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर होंगे। नहीं तो हमारा मन हमसे गलत काम, गलत सेवाएं ही करवाएगा, और वो सेवाएं कर्म भी बन जाएंगे। और कई कई बार तो ऐसा होता है कर्म भी नहीं बनती, विकर्म बन जाती, गंदी बन जाती। और सेवाएं करने के लिए सेवाएं बांटना भी सेवा करना ही है। कई लोग कहते हैं नहीं ये सेवा कर लूं, मैं ये सेवा कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। तो प्रचार कैसे करोगे भाई? सेवा बांटोगे, इसके फायदे सुनो। पहला फायदा, आपका लोड कम होगा। दूसरा फायदा, जिसको सेवा बांट रहे हो उसका फेथ आप पे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको भी सेवा मिल रही है। ये मैं उन लीडर्स के लिए बात कर रहा हूँ जो सेवा खुद ही करने में लगे रहते हैं, मैं ही कर लूं, मैं ही कर लूं, मैं ही कर लूं। और तीसरा फायदा, वैसे तो 20 फायदे मैं गिनवा सकता हूँ, उसका आप पे फेथ बनेगा, आपका रिलैक्स होगा और वो और सीखेगा, और आपका टाइम बचेगा जो आप कुछ और सेवाएं कर लो। तो सेवा बांटना भी एक बहुत बड़ी सेवा है, और इससे आपके अंदर जो मैं की ममत्व है वो भी निकल जाएगा। बहुत फायदे होते हैं, सेवा बांटनी चाहिए। इंद्र ने क्या करा? इंद्र ने सेवा को नहीं बांटा और बल्कि गड़बड़ कर दी, तो उससे क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। सेवा बड़ी सुंदर वस्तु है, भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है, तो उसके प्रति हमें आश्वस्त रहना चाहिए। सेवा भाव के लिए सब कुछ सीखना पड़ेगा, अभी बहुत सीखना है। अभी 3-4 चीजें सीख के हम सोचते हैं हमें सारी सेवा आ गई, नहीं, बहुत मरते दम तक सेवा सीखनी है। भक्ति चारू महाराज बोलते थे, आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी तक सीख रहा हूँ। गुरु महाराज कहते हैं, आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी तक सीख रहा हूँ। हमें भी कहना चाहिए, वी आर स्टिल लर्निंग, हम अभी तक सीख रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो ये कुछ आपने 2-4 लाइनें बोली थी, सेवा करेंगे तो ये डेवलप होगा, फिर ये करेंगे तो ये डेवलप होगा, फिर ये करेंगे तो भाव डेवलप होगा, तो वो क्या रिपीट कर देंगे एक बार प्लीज? सेवा करने से सेवा होती है, और सेवा करते रहोगे तो सेवा करने की इच्छा डेवलप होती है, और जब इच्छा से सेवा करते हैं ना तो सेवा भाव डेवलप होता है। तो सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप सेवा के भाव को पैदा करना चाहते हो तो सेवा ही बेसिकली, आप एक लाइन में समझो, आप सेवा करते रहो, धीरे धीरे कृष्णा स्वयं ये सूरित अपने आप आपको करते हैं। अब आप हिम्मत मत हारो। माया क्या करती है, संसार क्या करता है, हमारे भाव को गिरा देता है, हमारे को गिरा देता है, इस वजह से हम गिर जाते हैं। सेवा से पीछे मत हो, सेवा से सेवा भाव आ जाएगा, सेवा भाव सेवा करने से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आखिरी कुछ श्लोकों में स्थित प्रज्ञा की चर्चा की गई है। उसमें 3 कैटेगरी के स्थित प्रज्ञा, जो फाइनली स्थित प्रज्ञा ना, वो आता है ध्याय तो विषय पुंसा के बाद जो श्लोक आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पहले जो स्थित प्रज्ञा है ना, उसका ध्यान बेशक गड़बड़ सेवा करता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ध्यान भी शुद्ध कर लो। इसलिए मैंने एक बात बोली थी कि हमारे विचार ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हम सोचते हैं हमारे पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, हम धनवान है। अगर हमारे विचार गंदे है ना, तो कोई मैटर नहीं करता कि हमारे पास कितना धन है, हमारे पास कितना ज्ञान है। हमारे विचार शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे। हमारे विचार को इतना शुद्ध करो, इतना कल्याणमय करो, इतना हितकारी करो। क्यों सेवा करनी चाहिए? क्योंकि आपको अपना हित पता चलेगा। हित क्या है, इस जगत का हित क्या है। क्यों करो? क्योंकि ये प्रेम वश्यता है। भगवान बंध जाते हैं सेवा से। किसको आकर्षित करना चाहते हो? भगवान को ही तो करना है फाइनली आकर्षित। तो इसलिए भी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब लाइनों की एक ही लाइन है, आप लगे रहो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम पड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। और हिम्मत मत हारो, और वैष्णव के प्रति प्रेम करो, और देखो आपको सब कुछ आपका फर्स्ट क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि सेवा को बांटना चाहिए, और प्रभु जी अगर हम बांटते भी हैं तो किसी का पति कुछ कहता है, किसी के घर में गेस्ट आ जाते हैं, किसी को लास्ट मोमेंट पे मना कर देते हैं, तो एक माइंड सेट होता है कि ये काम तो ये कर देगा, तो आप दूसरे काम में लग जाते हो, है ना। पर जैसे ही कोई इमीडिएटली मना करता है या एक्सक्यूज देता है तो वो आपके ऊपर ही आ जाता है। प्रभु जी फिर क्या उन लोगों का ये ऐसा सब कुछ करना सही है, या फिर हम अपने ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और मतलब जैसे अपने ही फेथफुल जो बिल्कुल पता है कि हाँ हम हायर कर रहे हैं, पैसा लेगा काम करेगा, ऐसों से काम कराना सही है?
कंपैरेटिवली ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी भक्ति करना चाह रहे हैं, क्या बेस्ट रहेगा? 3 तरीके हैं इसको करने के। पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि हायर करो, क्योंकि सेवा अच्छी होनी चाहिए भगवान की, पहली चीज। और इससे भी अच्छा है कि लोगों को एंगेज करके सेवा में लगाओ और उनको इसकी वैल्यू बताओ। जब इनको वैल्यू पता होगी ना भागवत की, जब उनको भक्तों की सेवा के वैल्यू पता होगी, तो वो ना उनको समझ में आएगा। उसके साथ साथ ना उनको मोटिवेट करो, क्योंकि कलयुग का जीव ना पतित है, उसके ऊपर बहुत बॉन्डेज है, उसके ऊपर शरीर की बॉन्डेज है, परिवार की बॉन्डेज है, मन की बॉन्डेज है। उसका मन स्थिर नहीं है, उसका शरीर स्थिर नहीं है, फिजिकली प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस है उसको, तो उसको फैमिली स्ट्रेस है, उसको बहुत है। हमें ना गिरना चाहिए, लोगों के लेवल पे आके सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति ये नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। जैसे एक छोटी सी बात है, जैसे आप समझो कोई एक टॉपिक है कि भक्ति के लक्षण, ये एक टॉपिक है भक्ति के लक्षण। तो लेकिन इस टॉपिक से ना सबको पता चल रहा है कि भक्ति की क्वालिटीज की बात हो रही है, लेकिन इसी टॉपिक को बोल दो भक्ति क्यों करनी चाहिए, तो ना रेलेवेंस ही चेंज हो गया। दोनों एक ही चीज है, लेकिन ना जो व्यक्ति पढ़ के आएगा ना, तो उसके मन में ये जरूर रहेगा, ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया कि भक्ति के लक्षण। ये टिपिकल क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ना थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स और ये ना तो पढ़ाई लिखाई से के स्टैंडर्ड से हो गया। लेकिन भक्ति क्यों करनी चाहिए, ये ना अपने से रिलेट कर लेगा। आपने समझा, आपने वही बात बोली, दोनों का मतलब एक है, लेकिन एक चीज रिलेट हो रही है और एक चीज रिलेट हो रही है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है रिलेट करने में। तो लोग क्या ना, कलयुग के लोग मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्योपिता, चीज को ना सरल कर दो। तो जब हम किसी भी सेवा को सरल कर देते हैं ना, उसके आख्यान के साथ, उसके महत्व के साथ, और बताने में बहुत सरलता रखते हैं, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है। अगर आप किसी को समझाना चाहते हो और आप ये सोच के समझा रहे हो नहीं समझेगा, तो कृष्णा कभी उसको नहीं समझाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी करनी है कृष्ण ने। आप समझाना चाहते हो तो आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैं जो कहना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ उसको समझ में आ जाए, क्योंकि मेरी भावना वो नहीं है। तो कृष्ण आपकी भावना को पकड़ लेंगे, सेवा को भी पकड़ लेंगे और भावना को भी। तो फिर कृष्ण उसके अंदर बैठ के उसको मति देंगे, नहीं तू ही गलत था या तू ही गलत थी, तू गलत समझ रही थी। कई बार कहते हैं कि भगवान आपको प्रेरणा नहीं देते। मैंने कहा भगवान प्रेरणा देंगे तो हम गलत क्यों करेंगे, भगवान हमें तुम्हारे प्रति ऐसी प्रेरणा दे रहे तो हम क्या करें। तो भगवान ऐसी प्रेरणा दे क्यों रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान प्रेरणा दे रहे, क्योंकि हमारी इच्छा ऐसी है, हमारे अंदर थोड़ा सा है, तो इसलिए भगवान उसकी वैसी। हम बिल्कुल सरलता से, स्वभाव से ये सोचे कि ये करेगा। अगर फिर भी वो नहीं कर पा रहे, मान लो आपने अच्छी सरलता से, अच्छी भावना से दे दी, तब भी ये समझो मेरे में ही कमी है कि अभी भी मेरे भाव को नहीं समझ पाए, इसलिए मुझे और शुद्ध होना। तो इससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा, और धीरे धीरे जब हम सरल और सुखदायी और दूसरों के हित के लिए सोचेंगे, मैं सिर्फ कहता हूँ सिर्फ भागवत के हित के लिए नहीं सोचो, और कोई प्रवक्ता है उसके हित के लिए मत सोचो, भगवान के हित के लिए मत सोचो, वहां आई जनता के हित के लिए मत सोचो, वहां पे आए ऑर्गेनाइजर के हित के लिए मत सोचो, सबके हित के लिए सोचो, सबका, एक एक व्यक्ति के हित के लिए सोचो वहां पर जो आ रहा है। तो उसके लिए आपको अगर सबके हित के लिए सबको एंगेज करना पड़े तो सबको एंगेज भी करो, और आपको हायर करना पड़े तो हायर भी करो। तो दोनों कार्य करो, एंगेज भी करो और हायर भी करो। और हायर भी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए भगवान को, भगवान के भक्तों को। अब जो भगवान के ऑल्टर में जो भगवान की ड्रेस बनती है वो मुसलमान लोग बनाते हैं। जहां तक कि ऑल्टर में कौन जा सकता है, ऑल्टर में वो जा सकता है जो ब्राह्मण दीक्षित हो, लेकिन मुसलमान तो मांस खाता है, वो भी भगवान को टच करता है। नॉर्मल व्यक्ति जो मांस नहीं खा रहा, आप समझ रहे हो, वो दर्शन करने आ रहा है, लेकिन वो भगवान के ऑल्टर में जाके भगवान को टच नहीं कर सकता। तो इससे क्या समझ में आया कि भक्ति कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सेवा कितनी बड़ी चीज है, भगवान अपने आप को छूने दे रहे हैं। तो जो सेवा कर रहा है तो वो बहुत बड़ी काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम है भावना की, भावना शुद्ध हो जाती है सेवा करते करते। तो यू डोंट वरी अबाउट इट, सेवाएं बांटो भी और सेवाओं के लिए हायर भी करो, दोनों काम करने चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेवाएं बांटो जरूर, सेवा बांटने से सब लोगों का आपके प्रति फेथ 4 गुना बढ़ जाएगा। किसी को ये नहीं लगेगा कि सुमन माता जी अपना गुणगान कराना चाहती है, सबको लगेगा वो कृष्ण का गुणगान कराना चाहती है, सबको लगेगा, सबको सेवाएं मिली है, सबको लगेगा ये कृष्ण की कथा हो रही है, हमारे सोलन में कथा हो रही है, ये हमारी कथा है, हम सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कृष्ण की कथा है। तो इससे क्या है ना, सबके प्रति एक संभाव रहेगा, इससे सब आपसे प्रेम करेंगे, फिर आपसे सब प्रेम करेंगे तो आपकी कीर्ति का यश कृष्णा फैला देंगे पूरे सोलन में, जैसे प्रभुपाद जी का फैलाया। सब लोग कीर्ति गान करते हैं, कीर्ति उसकी गाई जाती है जो सही तरीके से भगवान की कीर्ति गान में भगवान की मदद करता है। और बहुत सुंदर काम है भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान के नाम का प्रचार, भगवान की लीलाओं का प्रचार,
और पूरे जगत में हरि नाम का प्रचार, इससे बड़ा तो कोई सेवा ही नहीं है इस जगत में, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। आप आंखें बंद करके, प्रचार से बड़ी इस जगत में कोई सेवा नहीं है। इस जगत में पैसा कमाना भी बहुत छोटा है अगर आप प्रचार में नहीं यूज हो रहा तो। इस जगत में सबसे बड़ी सेवा है प्रचार करना, क्योंकि प्रचार करने से आप कृष्ण के डियर बन जाओगे। अरे आप अपने पति के डियर बन भी गए, आप अपनी माता के डियर बन भी गए और प्रचार के डियर नहीं बने तो क्या फायदा। इस लोगों का मूड होता है कि बस कीर्तन कर लो, लोगों का मूड होता है बस ये कर लो, लेकिन जब तक कथा नहीं सुनेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कीर्तन की वैल्यू क्या है। बस कीर्तन नचैया रह जाएगा, नाचो मजे करो ठुमका मारो, उससे वृत्ति नहीं बदलती। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा मना करते थे फालतू के भजन वजन छोड़ो, भजन वो करो जिससे लोगों का हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरथ किछु नाई मोर गुण, हे गोपीनाथ। विषय दुर्जन सदा कामरथ, इतने विषय संसार के खतरनाक है, मुझे काम में लगाते हैं। विषय दुर्जन सदा काम किछु नाही मोर गुण, मेरे में कोई गुण नहीं है इनको हटाऊं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है इनको हटाऊं। तुम्ही तो दोषा दोषी, आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। तो भगवान के प्रति ऐसे भजन जो आपके अंदर करुणा पैदा करे। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, ऐसे भजन जिसमें कुछ तत्व निकले बाहर। तो इसीलिए हम लोगों को ज्ञान देना चाहिए सबको, ज्ञान के साथ कीर्तन, ज्ञान के साथ भजन, ज्ञान के साथ भक्ति, तभी आता है मजा, तभी आपके भाव अंकुरित जना, तभी भाव आएंगे, वरना नहीं आने वाले। वरना तो आपको समझ में नहीं। भक्ति का प्लेटफॉर्म 90% लोगों को तो पता ही नहीं भक्ति होती क्या। कृष्ण भक्ति भी करते हैं, उनको भी नहीं पता कि भक्ति वास्तव में है। भक्ति कैसे घूम रही है, कैसे राइट हो रही है, कैसे लेफ्ट हो रही है, पता ही नहीं है लोगों को। वाई दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बिकॉज दे हार्डली लिसन, वो सुनते ही नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप सब कुछ एंगेज करो, सबको एंगेज करो, और बाहर से जरूरत पड़े बाहर से भी करो, और आपस में सब लोग बैठ के प्रोग्राम शुरू होने से पहले बैठ के आपस में सब कुछ सॉर्ट आउट कर लो, प्रेम कर लो। और क्योंकि बड़ा काम करना है तो सबसे प्रेम से सबको अवसर दो, सबको प्रेम में इन्वॉल्व करो, और सब प्रेम करेंगे आपको और हमको सबको प्रेम करेंगे। ये तरीका है, इन्वॉल्व भी करो और बाहर से लेना भी गलत नहीं है। इसमें आप उनको समझाओ, अगर कोई कहता है नहीं हमको सेवा, तो नहीं भैया, हम माताएं हैं, हमें वजन उठाने वाले, डंडे उठाने वाले पुरुष भी चाहिए, वो खरीदने पड़ेंगे, लेबर खरीदनी पड़ेगी, हजारों काम होते हैं। तो करो, वो भी करो, ये भी करो, सब करो, दोनों चीजें करो। ये नहीं कि अब हम प्रभु जी ने बोले सबको सेवा में लगा दो, और बेचारी माताओं से आप 20-20 किलो के ड्रम उठवा रहे हो, तो बेचारी किसी एक आदमी की कमर खिसक गई तो मेरे पे नाम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, सबको बाजार से भी सेवा लो, अपनी भी सेवा करो। तो कोई भी काम, महाराज की व्यास पूजा हो रही है तो इसमें बाहर से सेवा ली जाएगी, ऐसा नहीं है बाहर से सेवा नहीं ली जाएगी, बाहर से भी ली जाएगी, और खुद भी लोगों को सेवा में लगाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। पर जैसे आपने कहा ना कि आप गिर के करो, तो प्रभु जी बार बार गिरना भी तो गलत है। फिर मुझे भी तो मेरे प्रभु जी बोलते हैं कि इतना गिर के भगवान की सेवा नहीं होती है। हाँ, तो गिरने का मतलब ये नहीं है कि आपको नाक रगड़नी है, गिरने का मतलब है ओब्लाइज करना है, लोगों को प्रेम करना है। जो प्रेम करता है, सबसे मुश्किल यही तो है इस जगत में। लोग गिरने का मतलब पता क्या समझते हैं, लोग गिरने का मतलब समझते हैं कि बेइज्जती हो गई। नहीं नहीं, गिरने का मतलब है प्रेम करना। वास्तव में जो पेड़ झुक के रहता है ना, उसमें फल आते हैं, जो तना रहता है ना, उसमें कोई फल नहीं आता। तो गिरने का मतलब है सबको प्रेम करते करते सेवा में लगाना। गिरने का मतलब ये नहीं है कि नाक रगड़ना, नाक रगड़ना तो गिरना नहीं होता, वो तो अधीनता होता है। ठीक है ना, वो तो गुरु के सामने करना भी चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है नहीं करना चाहिए। गुरु के आगे और जिनसे आप सीख रहे हो उनके आगे तत्विद्धि पढ़ी पाते न परिप्रश्न न सेव्या उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शन। तो वो भी कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन जनरली जब हम एक जैसे भक्तों के साथ होते हैं तो हम लोगों को सबको सेवा में लगाना चाहिए। अगर आप उनसे सीनियर हो तो पहले तो उनको भी समझना चाहिए कि हाँ, कृतज्ञता है कि ये मुझे भक्ति में लाए, तो मुझे इनके प्रति हमेशा कृतज्ञ भाव रखना चाहिए, और आपको उनके प्रति प्रेम का भाव भी रखना चाहिए। अगर हम प्रेम का भाव रखेंगे तो सामने वाला भी कृतज्ञता की भावना रखेगा। ठीक है, तो गिरने का मतलब है प्रेम करो, प्रेम से एंगेज करो। गिरने का मतलब ये नहीं है कि आप वो बना रहे हैं द्वंद्व सैनिक, नहीं, वो नहीं। गिरने का मतलब है कि आप थोड़ा प्रेम करो, प्रेम करना ही गिरना है भक्ति में। आप सेवा मेंशन करो, और सेवा मेंशन करने का मतलब सेवा बता दी अब करना तो बता देना, ऐसा नहीं। सेवा मेंशन करके थोड़ा बहुत फोन करो, कॉल करो कि ये सेवा आपको, और मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ
कि आप ये सेवा बड़ी अच्छी तरीके करो और आप में ये करने के गुण भी है, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, उनको ओबलाइज भी करना चाहिए, आप कर सकते हो, आपको करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा भी बोलो और हक जमा के बोलो, ठीक है ना, तो इससे और उनके प्रति आपके प्रति प्रेम और ज्यादा गाढ़ा और पक्का होगा, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी जैसे कहते हैं भगवान कण कण में विराजमान होते हैं, तो उसका मतलब लिविंग नॉन लिविंग थिंग से मतलब होता है क्या कि लिविंग में तो होते हैं, चाहे वो तो नॉन लिविंग में भी होते हैं क्या? प्लास्टिक है, ये है, फ्रिज है, टीवी है, ये जो है ना, ये जो नॉन लिविंग थिंग है तो भगवान कण कण में है, क्योंकि ये सब कुछ भगवान से ही तो आया है ना। जैसे ये पेड़ पौधे से लकड़ी बनी है, लकड़ी तो भगवान की तो बनी है, तो भगवान कण कण में भी है, मतलब है कि भगवान चाहे तो वहां पर भी आ सकते हैं। आप प्लास्टिक से खंबे से नहीं प्रकट हो गए, खंबे में शक्ति थोड़ा थी, तो भगवान कण कण में है, मतलब है कि भगवान तो अपने धाम में ही है, लेकिन वो कहीं से भी कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। ये इसका मतलब ये होता है, पत्ते से चाहे पत्ते से प्रकट होना चाहे, हनुमान के हृदय से चाहे प्रकट होना चाहे, खंबे को फाड़ के चाहे प्रकट होना चाहे, चाहे वो सुअर के अवतार में प्रकट होना चाहे, चाहे मछली के अवतार में प्रकट होना चाहे, चाहे शेर के अवतार में प्रकट होना चाहे, भगवान हर जगह से प्रकट हो सकते हैं। चाहे सांप के मुंह से निकलना पड़े, भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, भगवान की मर्जी है। अब भगवत गीता 9वां अध्याय जब पढ़ोगे तो 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, सब कुछ मुझसे है लेकिन मैं सब कुछ नहीं हूँ। मुझसे तो है लेकिन मैं सब कुछ नहीं हूँ, समझ गए, लेकिन वक्त आने पे मैं कहीं से भी आ सकता हूँ, समझ गए। इसलिए भगवान कण कण में है, इसलिए सब कुछ भगवान का। हाँ ठीक है, मतलब कि स्रोत वही है, मतलब कि वो चाहे वो रीमेड हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन उसका जो मूल कारण है वो तो वही है। तो जैसे प्रभु जी कहते हैं ना, आठ जो चीजों में 8 प्रकार के उसमें भगवान प्रकट होते हैं, मूर्तियां बनती है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टिक की चीजें, इनमें तो नहीं ना भगवान को बनाया जाता, क्यों? प्लास्टर ऑफ पेरिस की इतनी सारी चीजें लोग गिफ्ट कर देते हैं, तो उसको भगवान प्लास्टिक में भी प्रकट हो सकते हैं, भगवान थर्माकोल में प्रकट हो सकते हैं, भगवान किसी भी चीज में भगवान चाहे तो। 8 चीजें इसलिए बताई गई थी, भगवान को पता नहीं था कि कलयुग का जीव इतना गिर जाएगा कि प्लास्टिक भी यूज करेगा, तो भगवान ने मिट्टी बोली, तांबा सोना बोला, तो भगवान गिरे से गिरे में फिर भी आ जाएंगे। चिंता, भगवान को थोड़ा पता था आपके पास फोन आएंगे और आपके फोन में फोटो में भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो पता था, मतलब कहने का मतलब है कि हम कुछ भी करेंगे भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो प्लास्टिक में, डिब्बे में, थर्माकोल में, कृष्ण की मर्जी है, आप कहीं भी प्रकट हो, आप हमको क्या, और भगवान हर जगह प्रकट हो सकते हैं। प्लास्टिक में भी, बर्तन के अंदर से भी आते हैं, बर्तन के बाहर भी, और कई जगह जो आप सोच भी नहीं सकते। भगवान जब सुअर बन सकते हैं भैया, तो भगवान कहाँ से प्रकट नहीं हो सकते, कहीं से भी आ सकते हैं। जो सुअर बन सकता है ना, जो आप बन जाओगे सुअर, मैं तो नहीं बनूंगा सुअर है लेकिन आप भगवान की सेवा के लिए अगर बनना पड़ेगा तो बनेंगे, लेकिन इच्छा तो नहीं है ना। लेकिन भगवान तो इससे भी बियॉन्ड गए हैं, हाउ डिवाइन ही इज, जस्ट इमेजिन। जो सुअर बन सकते हैं तो प्लास्टिक और थर्माकोल की क्या वैल्यू है। भगवान का स्मरण, अगर हमारे गौर किशोर दास बाबा जी लैट्रिन में भी भगवान का स्मरण करते थे। छोड़ो, आप सब जगह भगवान का स्मरण हो सकता है, कहीं भी जगह से भगवान प्रकट हो सकते हैं, ये भगवान की इच्छा के ऊपर है। हम भगवान को बांध नहीं सकते कि आप यहाँ से आ सकते हो। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है, तो सब कुछ है उसमें। जी जी, ओके, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि मेरा काफी दिन से मन कर रहा था जैसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर निकलूं। वैसे प्रभु जी मैं दीक्षित नहीं हूँ, बट सुन सुन के मन करता है कि मैं भी बाहर निकलूं, लेकिन मेरा ना बहुत छोटा सा बेबी है तो मैं जा नहीं सकती। लेकिन प्रभु जी मेरे पास कल एक ऐसी सेवा आई, मतलब कि गीता भागवत की, मतलब मेरे घर में ही 2-3 बच्चे हैं, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, कुछ लड़कियां बोल रही हैं कि हमें गीता चाहिए, और मतलब कैसे, कहाँ मिलेगी, और उसके पैसे लगते हैं क्या। तो प्रभु जी मेरे को बताइए कि मैं उनको कैसे कैसे क्या समझाऊं। देखा, आपने इच्छा किया ना, भगवान ने आपकी इच्छा को भगवान खुद ही करते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कृष्णा खुद ही करते हैं। हमारी इच्छाएं तो बस सही नहीं है, प्योर नहीं है, तो इसलिए तो हमारे साथ सही नहीं होता। हमारी इच्छाएं शुद्ध नहीं है, हम लोग चाहते नहीं है अच्छा करना, इसलिए कृष्णा करते नहीं है। हम चाहेंगे तो कृष्णा करेंगे। हमारा क्लास करने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों के अंदर सेवा करने की इच्छा है। हमें क्लास करके ये नहीं बनना कि हम स्कॉलर बन जाए या आप स्कॉलर बन जाओ। क्लास करने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों के अंदर सेवा की इच्छा जागृत हो।
वही भक्ति और वही लेक्चर्स अच्छे हैं जिनमें आप में सेवा पैदा हो रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपके मन में ये सुंदर विचार आया। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे उपदेश के लिए और सब भक्तों के लिए कि वो इतनी सुंदर कथाएं करते हैं कि लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा करते हैं कि वो सेवाएं करें। अब आपके अंदर बांटने की इच्छा है तो कृष्णा वो भी सिखा देंगे। सबको कृष्णा सिखाते हैं। मूर्ख व्यक्ति भी ना, गधा भी प्रचार कर सकता है, एक अनपढ़ भी, गवार भी प्रचार कर सकता है। कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर उसके अंदर इच्छा है तो। आप जाके बिल क्लिंटन को भी प्रीच कर सकते हैं, आप इच्छा तो बनाओ ऐसे करने की, कोई कुछ भी कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे मेरी एक बार इच्छा हुई थी, मिसकंसेप्शन है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता कि वैष्णव की सेवा कैसे करते हैं। तो एक बार मतलब मैंने अपने बिटिया के बर्थडे पे इस्कॉन का कीर्तन कराया था, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि शायद मैं ना उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाई या फिर कुछ कमी रह गई। तो मुझे उसके रिगार्डिंग पूछना है कि किस तरीके से क्या करना चाहिए कि हम अच्छे से खुश कर पाए। नहीं, आपने कीर्तन कराया, यही एक बहुत सुंदर सेवा थी। और वो सेवा कभी भी, जो वैष्णव होता है ना, अगर अच्छा वैष्णव होगा ना, कभी एक सुंदर वैष्णव क्या है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वो सबकी दुख को जानता है। इस जगत में सबका दुख है कि वो भगवान के नाम से कनेक्ट नहीं है। सारी दुनिया का दुख यही है, भगवान से कनेक्ट नहीं है। और पर दुखे उपकार करे मन अभिमान ना आने दे। उसके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आता कि किसी ने गलत किया है। वैष्णव सोचता है नहीं, जो उसने किया अपनी बल अपनी शक्ति से बहुत अच्छा किया। एक्चुअली कोई अच्छा नहीं कर पाता क्योंकि उसको उतना अच्छा ज्ञान नहीं होता। कोई कितना क्या करना है वो इसलिए नहीं कर पाता कि उसको उसका उतना पता नहीं होता, भाई यही कारण है। लेकिन जो लेने वाला है, अगर वो उच्च कोटि का वैष्णव है तो वो क्या देखता है कि अभी इसने जो भी कुछ किया अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से किया, तो उसको ऐसे लेते हैं। एक अच्छा वैष्णव कभी बुरा नहीं मानता, और जो बुरा मानता है वो वैष्णव है ही नहीं। जो कमी देखता है वो वैष्णव है नहीं। वैष्णव तो हमेशा देखता है इसने इतना किया है, यही बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर किया है, वो उसी में खुश हो जाता है, वो कभी नाराज नहीं होता। वैष्णव नाराज हो गया तो वैष्णव किस बात का हो। वैष्णव को पता है कि अभी उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए तो हम कहते हैं गीता भागवत पढ़ो। इसलिए तो कहते हैं जब हम शास्त्र जानेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि वैष्णव कितने इंपॉर्टेंट है, वैष्णव की सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है। 8 प्रकार की सिद्धियां होती है जो हनुमान जी बोलते हैं, अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असबरदीन जानकी माता। और एक होती है परम सिद्धि, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लती। ये 8 प्रकार की सिद्धियां से श्रेष्ठ है परम सिद्धि, और भगत सेवा परम सिद्धि। तो प्रेम लती का मूल, और वही मूल है प्रेम से जुड़ने का। इसलिए जो किया वो बहुत अच्छा किया, वंडरफुल किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सुंदर प्रोग्राम। वैष्णव की नजर में सब प्रोग्राम सुंदर होते हैं क्योंकि उस प्रोग्राम में कृष्ण का कीर्तन होता है, कृष्ण का गान होता है, कृष्ण की कथा होती है, तो वो सबसे अच्छा होता है। वैष्णव कभी नाराज नहीं होते, हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन हमें अगर ये गिल्टी हो रही है कि हमने अच्छा नहीं किया, वो अच्छा है, वो होते रहना चाहिए जिससे नेक्स्ट टाइम और अच्छा हो सके। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो हमारा एक सवाल था कि जैसे मेरी बेटी है ममता, वो मन में मतलब कि माला करती है, तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि बोल के करना चाहिए, मतलब वो करती है वो सही है या जो मैं बोलता हूँ वो सही है। और एक सवाल और दूसरा सवाल ये है, जैसे हम लोग घर के पीछे 2 तुलसी जी का पौधा है, लेकिन थोड़ा पीछे खेत है, तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि उधर गंदगी है, तो मैं चाहता हूँ उसको उखाड़ दूं यहाँ से। तो ये थोड़ा बताइए कि उसको उखाड़ देना सही रहेगा कि नहीं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, तो एक्चुअली चैंटिंग के बड़े सारे तरीके हैं, संकीर्तन है, जपा है, स्मृति है, ध्यान भी है, तो ये सब चैंटिंग के ही भाग गिने जाते हैं वैसे। लेकिन बेटर जो हमारे आचार्य बताते हैं कि आप इस लेवल पे बोलो कि आपको सुनाई दे, ये चैंटिंग अच्छी है, ठीक है ना, आपको सुनाई दे। अगर कोई मन में भी चैंटिंग करता है तो ये बहुत बुरा नहीं है, अगर कोई अंदर करता है, लेकिन उससे बेटर है कि बाहर से करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे करे। और उसको आप प्रेम से समझाओगे तो उसको समझ में आ जाएगा। दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है। और दूसरी बात आपने पूछी कि तुलसी का पौधा है पीछे है लेकिन गंदगी है, तो आप तुलसी का पौधा उखाड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छी जगह उसी पौधे को लगा सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। आपकी, मैंने बोला ना, आपकी भावना अच्छी है। कृष्णा ना भावना पकड़ लेते हैं, कृष्ण बड़े दयालु है,
अगर आपकी सेवा के पीछे भावना पवित्र है तो हो सकता है आपकी क्रिया में प्रॉब्लम हो, लेकिन भावना में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिया में प्रॉब्लम है और भावना में प्रॉब्लम नहीं है तो चलेगा, लेकिन भावना में प्रॉब्लम है और क्रिया ठीक हो रही है लेकिन भावना गलत है तो असर कम होगा, कई बार तो होगा ही नहीं। लेकिन आपकी क्रिया के पीछे भावना अच्छी है तो आप क्रिया कर सकते हो, इट्स नॉट बिग डील। पीछे गंदगी है, लोग पेशाब करते हैं, कुछ करते हैं, तो बेटर है कि आप अच्छी जगह लगाओ। ऐसा प्रभु जी, कल जैसे हम लोग, मैं और ममता दोनों हम लोग गए थे ब्राह्मण, जैसे उधर ज्यादा पंडित लोग हैं उस गांव में, तो उस गांव में हम लोग गए थे भगवद गीता प्रचार करने के लिए, तो 2 पीस दे के आए। लेकिन वहाँ जिस घर में हम लोग फर्स्ट गए थे वहाँ पे ज्यादा करके 5-6 पंडित लोग बैठे हुए थे, ब्राह्मणी थे। तो भगवद गीता तो मैं दिया, देने के बाद मैं माला के लिए बोला, तो माला के लिए वो प्रभु लोग बोले कि नहीं नहीं माला नहीं दीजिए, इस घर में मीट मछली बनता है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, वो पूरा गांव के अंदर हर किसी घर में भगवद गीता है, लेकिन मीट मछली ये सब खाने वाला ज्यादा आदमी है। तब मुझे विश्वास हुआ कि हकीकत में यहाँ पे जो पंडित लोग हैं ये लोग ऐसा करते हैं, खाते हैं। अरे भैया, कलयुग के पंडित को पंडित होना है। आप ऐसा करो ना, धीरे धीरे अपना सर्कल बनाओ, 2 से 3, 4, 5, धीरे धीरे प्रचार करो। जब आप 50-60 लोग हो जाओगे, जब बढ़ जाओगे तो फिर आप प्रचार करोगे तो लोग आपकी बात मानेंगे। अभी आप अकेले हो, देखो क्या होता है ना, या तो ज्ञान का बल हो या लोगों का बल हो या बहुत सारे बल इकट्ठे हो। तो अभी आप ज्ञान लो, थोड़ा भक्ति करो, लोगों को एंगेज करो, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, सीखो, और कैसे प्रचार करना है, प्रचार की कुछ टेक्ट है तो वो करो। को हम एक छोटा सा एक सेमिनार बनाएंगे 2 दिन का, कि कैसे हमें सरलता से हर कोई प्रचार कर सकता है, कैसे हम सरलता से प्रचार शुरू करें। हर कोई प्रचार कर सकता है, जो 5 क्लासें अटेंड कर चुके हैं हम उससे ही प्रचार करा देंगे कि कैसे कर सकता है। उसको कोई संस्कृत के बहुत श्लोक नहीं करने, कैसे पहली क्लास में सबको एंगेज करना है, 5, 6, 7 क्लासों में सब लोग प्रचार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सीखो पहले, और सीख के 1, 2, 4 लोगों को जो आपसे ज्यादा क्लोज है, जो आपके ज्यादा प्रेमी है, जो आपके ज्यादा साथ में रहते हैं, उनसे शुरू करो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने एक बार महाराज किया था तो उनसे कुछ शेयर किया था रियलाइजेशन। तो महाराज ने कहा कि आप जातीय लोग भक्तों का संग करो। जातीय का मतलब समझाएंगे प्रभु जी? स्वजातीय भक्त वो होते हैं जिनसे आपका मन मिल जाए, जिनसे आपका ट्यूनिंग हो जाए, वो स्वजातीय भक्त है। तो स्वजातीय भक्ति करनी चाहिए।